मैं अक्सर आपको बोलती थी ना, अगर आप मुझे और पास से करीब से जानना चाहते हो तो मेरा व्लॉग चैनल देखो, आपको मेरी निजी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप लोग देखते रहते हैं और आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट मैंने वहाँ पे शेयर की है। कई दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपका फेस इतना मोटा लग रहा है, आप इतने मोटे हो गए, आप मोटे क्यों हो गए हो, आप कुछ करते क्यों नहीं, पतले क्यों नहीं होते, पतले होने के टिप्स और ट्रिक्स बताते हो, खुद पे ट्राई क्यों नहीं करते। और मैं हर बार बस यही कह के रह जाती थी कि यार है लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ मैं कुछ और कर ही नहीं सकती हो, मोटा तो होना ही है मुझे। सो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को ये आइडिया लग ही चुका था, बहुत सारे लोगों ने गेस कर ही लिया था और उन्होंने बिल्कुल सही गेस किया है। जवाब आपको व्लॉग चैनल पे मिल जाएगा। यस, मैं मोटी लग रही हूँ बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। और इस बात को मतलब काफ़ी टाइम तक छुपा के रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब हम रिवील कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी, जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी, मे बी 5 महीने में हम एंटर करने वाले होंगे। सो येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस एंड टू यू ऑल। आप लोग भी मासी, बुआ, जो भी आप मुझे मानते हो वो बनने वाले हो। तो पूरी प्रॉपर जर्नी अगर आपको देखनी है तो हमारा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हो। अब मेरी प्रेगनेंसी या फिर मेरे से जुड़े जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे एडवाइस किया, जो टिप्स उन्होंने मुझे फॉलो करने के लिए बोला, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें लाइफ में बहुत हेल्प करके जाती है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई सर्जरी सिखा रही हूँ, मैं बस अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग रिलेट कर पाते हो तो कॉमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि मुझे अक्सर ऐसे कॉमेंट्स आते हैं कि हम 10 साल 20 साल से ट्राई कर रहे हो और अभी तक कंसीव नहीं हो पाया, और मतलब क्या आप फॉलो कर रहे हो टिप्स एंड ऑल। सो बहुत सारी चीजें हैं। और जब लास्ट मिस भी हुआ था तो उसमें भी बहुत सारी चीजें थी, उसके लिए अलग से वीडियो बना के मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ था और अब कैसे सक्सेसफुली हो पाया। तो वीडियो को एंड तक देखना, इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको। सो पहला टिप ये है कि कब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। और वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी शादी को 9 साल हो गए। लोग कहते हैं 9 साल से आपका बच्चा नहीं है, 9 साल से क्यों नहीं फैमिली प्लान की, या 9 साल से आप कर रहे हो, हुआ क्यों नहीं। सो वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी शादी काफ़ी यंग एज में हो गई थी, और तब करियर को सेट करने में, खुद लाइफ में सेटल होने में और फाइनेंशियली और मेंटली हमने मतलब इस बात के लिए हम थे नहीं स्टेबल कि अभी हमें आगे फैमिली बनानी है। तो तब हम उसी चीज़ में थे, अभी खुद ही छोटे थे। अभी जब मैच्योरिटी आई, अभी जब सब कुछ सेट हुआ तो लगा कि हाँ अब सही वक्त आ गया है। तो फिर बाद में हमने कोशिश किया, लेकिन फिर बाद में लॉकडाउन आ गया, फिर हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, मम्मी जी का यूं चले जाना एंड ऑल। सो बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से काफी रुकावटें आ रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 9 साल से हम ट्राई कर रहे थे, हम 9 साल से ट्राई कर ही नहीं रहे थे। ट्राई करना हमने लास्ट के कुछ महीनों में हमने स्टार्ट किया था, जब से हम अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहे थे। जब हमने अनाउंसमेंट कर दिया था अपने ब्लॉग चैनल पे, ऑलमोस्ट तब से ही हमने स्टार्ट किया था। और फिर बीच में काफी ब्रेक्स भी लग गए थे, रीजंस आपको बता चुकी हूँ। 9 साल से हम लोग ट्राई नहीं कर रहे थे, ये तो बहुत बड़ा मिथ था। और आपको कब ट्राई करना चाहिए? आइडियली आपकी शादी हो जाती है उसके मतलब 30 साल के पहले पहले कर लो तो बेस्ट है, क्योंकि तब लड़कियों की एग की क्वालिटी काफी अच्छी रहती है। ठीक है, बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बेस्ट पूछोगे तो 30 साल से पहले बेस्ट होता है। वैसे कई लोग हैं जिनके 30 साल के बाद भी बेबीज होते हैं, हेल्दी होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। अगर आप अपने बालों को लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आपको ऐसा शैम्पू यूज करना चाहिए जिसके अंदर सल्फेट, सिलिकॉन, पैराबेन ना हो। और अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू और ड्राई स्कैल्प के लिए जरूर यूज करो, जैसे कि ये वाला है एल्स गुडनेस का एलोवेरा शैम्पू। बहुत ही माइल्ड शैम्पू है, जरा सा आपको लेना है, पानी के अंदर मिक्स करके डाइल्यूट करके अपने बालों में लगा लेते हो तो आपके बालों से सारी फ्रिजनेस को हटाता है, डैंड्रफ को हटाता है। और इसके ऊपर ऑलरेडी 10% ऑफ चल रहा है, प्लस PRNY कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 15% ऑफ भी आपको मिल जाता है। इसमें और भी बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये टी ट्री ऑयल लेमन वाला एंड एल्स गुडनेस का फेनिग्रीक बायोटीन वाला शैम्पू। ये तीनों ही पंप पैकेजिंग में आते हैं। ये तीनों ही शैम्पू हर हेयर टाइप को सूट करता है। बालों में अगर फ्रिज है, डैंड्रफ है, टूट रहे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसको यूज करने के बाद आपके हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की, हेयर में शाइन आता है, सूद हो जाते हैं आपके बाल, डैंड्रफ हट जाता है। बस आप ज़रा सा पानी लीजिए, उसके अंदर शैम्पू को डाइल्यूट कीजिए, अपने बालों में लगा लीजिए एंड दैट्स इट। इन तीनों वेरिएंट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। एल्स गुडनेस का जो एलोवेरा शैम्पू है वो स्पेशली ड्राई स्कैल्प के लिए है, क्योंकि उसके अंदर आमंड ऑयल भी है और एलोवेरा जेल भी है। एंड साथ ही साथ जो मैंने दूसरा शैम्पू आपको दिखाया है टी ट्री लेमन वाला, वो ऑयली स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। एंड जो लास्ट शैम्पू मैंने आपको दिखाया बायोटीन फेनिग्रीक वाला, जिसके अंदर मेथी भी है, वो एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। तो आप देखो आपके बालों की कंसर्न क्या है, बालों में ब्रेकेज है, डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, वीक है, उसके हिसाब से आप तीनों में से कोई एक शैम्पू चूज कर सकते हो जो कि नेचुरल है और किफ़ायती।
अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उसके कम से कम 5-6 महीने पहले ही हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों को भी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि लोग पीते हैं शराब, स्मोकिंग, तंबाकू, सबको पता है ये हानिकारक होता है, लेकिन अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो ये बहुत बहुत बुरी चीज है, आपको एकदम अवॉइड कर देना चाहिए अगर आप हेल्दी बेबी चाहते हो तो। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप डॉक्टर को जरूर विजिट करेंगे। लोग अक्सर नहीं करते हैं, हमने तो किया था और करना भी चाहिए। आइडली डॉक्टर भी बोलते हैं कि लोग आ जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि तब वो आपका ब्लड टेस्ट करके सब कुछ चेकअप कर लेते हैं कि कहीं आपको थायराइड ना हो, आपके ब्लड में कोई किसी चीज की डेफिशिएंसी ना हो। रुबेला टेस्ट होता है एक, वो कर लेते हैं। पेप्समेयर टेस्ट होता है, वो करके देख लेते हैं कि कैंसर वाले सेल तो नहीं है आपके सर्विक्स के आसपास। सो बहुत सारे ऐसे चेकअप होते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि आपको ये जरूरी है करवाना, लेकिन अगर आप करवा लेते हो तो बेहतर होता है। प्लस डॉक्टर आपको बहुत सारी मेडिसिन भी एडवांस में प्रिस्क्राइब कर सकती है, जैसे कि मुझे फॉलिक एसिड लेने के पहले ही बोल दिया था कि आप ये लो, लेना स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट और होने के बाद ही आपको फॉलिक एसिड खाने को बोले, पहले भी बोल सकते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ। आपको डॉक्टर से मिलना है और वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, जो टेस्ट बोले, तब आपको करवाना है। और अच्छा हुआ कि मैंने करवाया, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं गई थी डॉक्टर के पास प्लान करने के लिए कि हम बेबी प्लान कर रहे हैं, आप चेकअप कर लो सब ठीक है या नहीं, तब उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया था। तब मुझे पता चला था कि मेरे को थायराइड है, तब निकला था। अगर मैं वो टेस्ट नहीं कराती तो मुझे पता ही नहीं चलता थायराइड है। और प्रेगनेंसी और थायराइड एक साथ काफी मुश्किल होता है। जब तक आपका थायराइड लेवल में नहीं आ जाता, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई आपको नहीं करना चाहिए। कब सेक्स करना चाहिए बेबी प्लान करने के लिए और कितनी बार करना चाहिए, लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, जीरो अवेयरनेस होती है। अगर आपको पहले से पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और नहीं पता तो ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि आपको डेली करना है, नो। आपके जब पीरियड्स आते हैं तो वो आपका फर्स्ट डे होता है, उस डे से काउंट करना स्टार्ट करो। जब आपके पीरियड का 7वां दिन आया, तब से लेकर के आप ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो आइडियली 10th बोलते हैं, बट मैं 7th लेकर के चलती हूँ। 7th डे से आप ट्राई करना स्टार्ट करो और 25th डे तक करो। जब पीरियड आया तो फर्स्ट डे था, अब 25th डे तक आपको करना है। डेली नहीं, ऑल्टरनेट डेज में, एक दिन छोड़ के दूसरा दिन। इस तरीके से अगर आप डेली इंटीमेट होते हो तो आपके कंसीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि आप 6 महीने पहले खुद से ट्राई करो, नहीं कुछ होता है तो फिर हम देखेंगे। तो डॉक्टर तो पहले ही आपको बोल देगा, लेकिन अगर आप ये वाले टिप फॉलो करोगे तो विद इन 2 मंथ्स आप जरूर कंसीव कर लोगे, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ था। अब एक और बहुत बड़ी टिप मैं दे रही हूँ, जो कि अगेन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होती है, पता नहीं होता है। व्हेनेवर मेल फीमेल डू इंटीमेट, एवरीथिंग कम्स आउट आफ्टर इजैकुलेशन, एवरीथिंग कम्स आउट। तो ऐसा लगता है कि कुछ तो अंदर गया नहीं है, तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होगी। सो माई डॉक्टर हैज रिकमेंडेड मी कि यू शुड वेट एंड होल्ड। मतलब व्हेन इजैकुलेशन इज डन, यू हैव टू बी इन दैट पोजिशन फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए उसी पोजिशन में रहो, कम से कम 5 मिनट के लिए। लेट योर हस्बैंड इनसाइड यू, बी काम, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ और नहीं सोचना है। जस्ट थिंक अबाउट द बेबी, हाउ क्यूट योर बेबी विल बी, दैट्स इट। बहुत सारे लोग इंटीमेट होने के बाद, इजैकुलेशन के बाद तुरंत वॉशरूम चले जाते हैं, वॉश कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। यू हैव टू बी इन द सेम पोजिशन फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए रहो, कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा तक विमेन को वैसे ही लेटे रहना चाहिए। एंड बेस्ट रहेगा अगर आप लेग रेजिंग वाला पोजिशन ले लो, तब ऐसे आपके स्पर्म को थोड़ा टाइम मिल जाएगा फास्ट फॉरवर्ड स्विम करके अंदर जाने के लिए, रास्ता बन जाएगा। तो वो बेस्ट पोजीशन होती है। हर कोई नहीं बताता, ये डॉक्टर्स भी रेकमेंड नहीं करते जब तक आप पूछते नहीं हो। तो स्टिल आपको ये करना चाहिए। अगर आपने गुड न्यूज मूवी देखी होगी तो आप रिलेट कर पाओगे कि करीना भी उस टाइम लेग रेस पोजीशन वाला मेथड ट्राई कर रही होती है। चांद पे जा रही हो, इससे कंसेप्शन के चांसेस बढ़ते हैं। किस किस को वो वाला मोमेंट याद है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस इतना ही आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको वेट करना है आपके अगले महीने के पीरियड आने का। पीरियड अगर आता है तो यू आर नॉट प्रेग्नेंट। पीरियड अगर नहीं आया, कांग्रेचुलेशन। चेक करो प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू। जो किट्स आती है मार्केट में, कोई सा भी किट ले लो जो आपको सही लगता है, और उसके अंदर अपने यूरिन की सुबह उठते ही जो फर्स्ट यूरिन होता है वो बेस्ट होता है। फर्स्ट यूरिन का सैंपल लो और उसके 3 बूंदे डाल करके टेस्ट करो। अगर सिंगल लाइन आती है, मतलब अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन अगर 2 पिंक लाइन आती है तो आप प्रेग्नेंट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दूसरी पिंक लाइन होती है वो काफी हल्की फेंट लाइन होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। मैं खुद हो गई थी, लेकिन फेंट है, इसका मतलब ये है कि अभी आपके अंदर जो बीटा HCG है उसकी क्वांटिटी कम है, इसीलिए वो हल्की पिंक आई है। पर अगर आप 3-4 दिन बाद दोबारा चेक करोगे तो वो लाइन धीरे धीरे डार्क हो जाती है। कांग्रेचुलेशंस अगर 2 लाइन आ गई हैं तो। और शेयर करो मेरे साथ ये सारे टिप्स फॉलो करने के बाद कि आपकी लाइन्स 2 आई या नहीं।
वैसे एक किट में 2 लाइन आ जाती है, आप प्रेग्नेंट तो हो जाते हो, लेकिन डॉक्टर एक बार अपने मुंह से बोल देता है तो एक बार 100% भरोसा हो जाता है। तो आपको तुरंत जाना है, उसी दिन या नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाओ। वो आपको फिजिकली टेस्ट करके देखेंगी, वो अपनी फिंगर्स को इंसर्ट करती हैं आपके वजाना में और वहां पे वो टेस्ट करती हैं सर्विक को, एंड देन आपकी पेट के ऊपर भी प्रेस करके देखती हैं कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, एंड देन वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट रेकमेंड करती हैं, यूरिन टेस्ट, बहुत सारे 7-8 टेस्ट होते हैं वो रेकमेंड करते हैं। और उस टेस्ट के अंदर बीटा HCG का अमाउंट आ जाता है कि कितना है, 500, 200, 1000, वो बढ़ता ही रहता है। हर 48 आवर्स में बीटा HCG का जो नंबर होता है वो डबल होता है। अगर डबल हो रहा है तो मतलब हाँ ग्रोथ अच्छी है, बच्चा सही सलामत सब ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो भी वो डॉक्टर आपको बता देते हैं। सो अगला स्टेप है डॉक्टर के पास जाना, और जरूर जाना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे हम तो ठीक है, बीमार नहीं है, डॉक्टर के पास क्यों जाए, प्रेग्नेंट हुए हैं, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, भगवान की देन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लीज आप जाओ। पहले के लोग उतने डॉक्टर के पास नहीं जाते थे क्योंकि पहले इतने रिसोर्सेज नहीं थे, पहले साइंस इतना तरक्की नहीं कर चुका था और लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अभी तो आप नेशनल की वीडियो देख रहे हो, अवेयरनेस तो भरपूर होगी ना आपके पास। तो पहला काम यही करना है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड या प्रीनेटल मेडिसिन भी आपको प्रिस्क्राइब करके दे देते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ग्रोथ अच्छा बनाए उसमें हेल्प करता है। ठीक है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, बाय द टाइम यू कम टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, आपको पता है आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा दिन चल रहा होता है? क्या फर्स्ट डे है, क्या सेकंड है, क्या बेबी बन के तैयार हो चुका होता है, क्या होता है बेबी का साइज? सबसे पहले तो दिमाग में यही आता है मैं प्रेग्नेंट हूं तो बेबी कितना बड़ा होगा, क्या उसके हाथ पैर आ चुके होंगे? ऐसा नहीं होता है। बेबी आप एक पेन से इसे डॉट मारोगे ना तो वो जो डॉट जितना छोटा होगा ना उससे भी छोटा होता है बेबी। जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो और उस टाइम उसके हाथ पैर, फेस या हार्ट बीट नहीं आई होती है, बहुत ही छोटा सा होता है, आप नहीं देख सकते हैं, आपको फील भी नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, धीरे धीरे हार्ट बीट आती है। हार्ट बीट 5वें या 6ठे हफ्ते के अंदर हार्ट बीट आ जाती है, जिसको आप सुन भी सकते हो, पर सुनने के लिए 10वें हफ्ते में आपको सुनाई देता है हार्ट बीट। लेकिन हाँ, आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा दिन चल रहा होता है जब आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो? एनी गेसेस? 1 मंथ। सुनने में अजीब सा लगता है। जब आपके पीरियड का पहला दिन होता है ना, जब पिछले महीने के पीरियड का पहला दिन आपका फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी काउंट किया जाता है। ये साइंस में कुछ इसी तरीके से वो लोग कैलकुलेट करते हैं। और बाय द टाइम आपका अगला महीना आता है पीरियड का, पीरियड नहीं आया और 2 लाइनें आ गई, मतलब आप 1 महीने के प्रेग्नेंट हो चुके हो। है ना अमेजिंग? लास्ट टिप मैं आपको दे रही हूँ कि अगर डॉक्टर को लगता है कि बीटा HCG की ग्रोथ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो रही है और अगर आपका पास्ट में मिसकैरेज भी हो चुका होता है, जैसे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो डॉक्टर आपको बहुत सारी मेडिसिन देते हैं और कुछ विमेन को डॉक्टर एक और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसको वजाना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। 3 इंचेस अंदर वजाना में डाला जाता है। प्रोजेस्टेरॉन, सस्टेन 200, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती है, डॉक्टर ही आपको बताएगा। मैं जो कह रही हूँ वो आपको लेना नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है। सो उसको 3 इंच अंदर वजाना में डालना होता है मॉर्निंग में और नाइट में, और इससे क्या होता है आपकी प्रेगनेंसी को वो सपोर्ट करता है और स्ट्रांग बनाता है। सो ये होता है, मतलब आप वहां जाके डॉक्टर आपको बताया, आप हैरान परेशान ना हो, इसलिए मैं एडवांस में आपको बता रही हूँ ताकि मेंटली आप प्रिपेयर रहो। प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी बहुत कुछ है मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस। सो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी मेरे ब्लॉग चैनल पे मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। यहाँ हमेशा की तरह ब्यूटी हैक्स आते रहेंगे, तो ये यहाँ तो बने ही रहना, वहां पर भी आ जाना, उसका लिंक पिन कॉमेंट में दे रखा है। और अगर आपको छोटी छोटी वीडियोज देखने का शौक है तो मैंने नया चैनल खोला है शॉर्ट्स का, तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक मैंने पिन कॉमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी और भर भर के अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर देना, उसकी बहुत जरूरत है। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर ब्लेसिंग। और दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।